क्या बिना एक भी वेट उठाए एक परफेक्ट एनिमे जैसी फिजिक बनाना वाकई मुमकिन है? आज हम एक ऐसे वायरल ब्लूप्रिंट का राज खोलने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर लिटरली आग लगा दी है। अगर कभी ये सोचा गया है कि लाखों व्यूज पाने वाले ये इनसेन फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशंस आखिर होते कैसे हैं, तो उसका जवाब इस एक्सप्लेनर में मिलने वाला है। बिना जिम जाए एक एलीट एस्थेटिक बॉडी बनाना एब्सोल्युटली मुमकिन है, और आज हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। आजकल का मॉडर्न फिटनेस कल्चर कितना थका देने वाला हो गया है ना। सैकड़ों अलग अलग एक्सरसाइजेज, कंफ्यूज करने वाली डाइट्स और वो 20 स्टेप वाली अजीबोगरीब लो फैट लो कार्ब रेसिपीज। असल में ये चीज़ें किसी को फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कीमती वक्त बर्बाद करती हैं। ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स लोगों को फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। लेकिन इस पूरे कन्फ्यूजन और भीड़ का एक बेहद सिंपल और अल्टीमेट सोल्यूशन मौजूद है। एक गॉड टियर फिजिक हासिल करना तब बेहद आसान हो जाता है जब इस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली 8 स्पेसिफिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और 3 होल फूड मील्स तक सीमित कर दिया जाए। सारी बकवास हटाकर बस इस फाउंडेशनल मेथड पर फोकस करना है। तो चलिए सीधा चलते हैं पहले सेक्शन पर, अपर बॉडी एस्थेटिक्स, द वी टेपर और डीमन बैक। यही वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एवरेज बिल्ड को टोटली एक्सेप्शनल बनाती है। इस पूरे लुक का फाउंडेशनल पिलर है वी टेपर। ये तोजी और गोकू जैसे कैरेक्टर्स की एकदम सिग्नेचर एस्थेटिक है। इसमें लैट मसल्स को डेवलप किया जाता है, जिससे कंधे नेचुरली बहुत ज्यादा चौड़े दिखते हैं और कमर एकदम पतली लगती है। यही इल्यूजन अपर बॉडी को एक परफेक्ट एस्थेटिक शेप देता है। अब यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि सिर्फ एक बेसिक पुलअप को लैट एक्टिवेशन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन माना गया है। जो वर्टिकल पुलिंग का मोशन होता है वो मसल फाइबर्स के साथ इतनी परफेक्टली अलाइंड होता है कि लैट्स पूरी तरह से स्ट्रेच और ग्रो होते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। ग्रोथ को वाकई मैक्सिमाइज करने के लिए नेगेटिव मूवमेंट को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। यानी जब बॉडी को नीचे लाया जाए तो वो धीरे धीरे होना चाहिए। साथ ही ये इमेजिन करना चाहिए कि शोल्डर ब्लेड्स के बीच एक मूंगफली को दबाया जा रहा है। ये एक छोटी सी मेंटल ट्रिक रिजल्ट्स को लिटरली कई गुना बढ़ा देती है। और अगर गोल वो मॉन्स्ट्रस बाकी डेमन बैक हासिल करना है तो सुपरनेटेड इन्वर्टेड रोज एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाते हैं। ये एक्सरसाइज पीठ की उस चौड़ाई और थिकनेस को बनाती है जो किसी भी एनिमे फैन का अल्टीमेट सपना होती है। इस मूवमेंट का असली मैजिक हाथों को बाहर की तरफ ट्विस्ट करने में छुपा है। ये जो छोटा सा आउटवर्ड ट्विस्ट है ना, ये बाइसेप्स पर भारी जोर डालता है और पीठ को एक इंपोजिंग मोटा लुक देता है। एक रियल गेम चेंजर। अब बात करते हैं उस मैसिव ऑरा और डिस्टिंक्ट चिजल्ड शोल्डर लाइंस की। इसके लिए पाइक पुशअप से बेहतर कोई बॉडी वेट ओवरहेड प्रेस नहीं है। यही वो एक्सरसाइज है जो उन 3D कंधों का निर्माण करती है जो दूर से ही अलग नजर आते हैं। इसे हम एक ट्रिपल वैमी कह सकते हैं। ये एक ही वक्त में साइड डेल्ट्स, फ्रंट डेल्ट्स और ट्राइसेप्स पर सीधा हिट करता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि बॉडी को थोड़ा आगे लीन करके पूरा लोड स्ट्रिक्टली कंधों पर ही डाला जाए। अपर बॉडी को एकदम पूरा करने के लिए एक भारी शेल्फ जैसी चेस्ट बनाना जरूरी है। इसके लिए इन 2 बेहद असरदार पुशिंग वेरिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो चेस्ट के हर हिस्से को टारगेट करते हैं। डेफिसिट पुशअप्स की एक्सट्रीम स्ट्रेच जब डिप्स के हैवी बॉडी वेट लोड के साथ मिलती है तो चेस्ट और ट्राइसेप्स की ऐसी ग्रोथ होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। डिप्स में बॉडी का पूरा वजन पुश करना पड़ता है जो नेचुरली मैसिव मसल डेंसिटी बनाता है। ओके, अब हम चलते हैं लोअर बॉडी पर, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी माइनक्राफ्ट स्केलेटन्स लेग्स के साथ घूमना नहीं चाहता है ना। ये बहुत से कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स की सबसे बड़ी फेटल फ्लॉ होती है, जहां लेग्स की डेवलपमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। एक ताकतवर एथलेटिक लोअर बॉडी के लिए हमें किसी जिम की भारी भरकम मशीन्स की जरूरत नहीं है। एंटीरियर और पोस्टीरियर चेन्स के लिए सिर्फ 2 टारगेटेड मूवमेंट्स काफी हैं। पिस्टॉल स्क्वाट्स पैरों में मैसिव क्वाड्स, बेहतरीन बैलेंस और टोटल बॉडी कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, और उनके साथ जुड़ते हैं हिप हिंजेस, जिन्हें पैरों को किसी भारी चीज के नीचे फंसाकर परफॉर्म किया जाता है। ये उन हैमस्ट्रिंग्स को आइसोलेट करते हैं जिन्हें बिना वेट्स के ट्रेन करना नोटोरियसली मुश्किल माना जाता है। कोर स्टेबिलिटी की बात करें तो एक ब्लॉकी या चौड़ी वेस्ट को रोकने और परफेक्टली डिफाइंड सिक्स पैक बनाने के लिए एंट्री होती है आखिरी एक्सरसाइज की, द ड्रैगन फ्लैग। ड्रैगन फ्लाई की मैकेनिक्स सच में कमाल की हैं। ये एक पावरफुल एंटी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है जो पेट की गहराई वाले मसल्स यानी डीप एब्स को एक्टिवली अंदर की तरफ खींचना सिखाती है। नतीजा, एक फिजिकली पतली वेस्टलाइन और अपर से लोअर एब्स तक पूरी डेफिनेशन।
लेकिन देखिए, सारी मेहनत बेकार है अगर उसको सपोर्ट करने के लिए फ्यूल सही ना हो। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। द 3 मील श्रेड प्रोटोकॉल, फ्यूलिंग द फिजिक। यहाँ की डाइट फिलॉसफी रूथलेसली सिंपल है। इसका पूरा फोकस सिर्फ 3 फाउंडेशनल चीज़ों पर है। मसल बिल्डिंग के लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन रेगुलेशन के लिए हेल्दी फैट्स, और बेहतरीन ट्रेनिंग एनर्जी के लिए सही कार्ब्स। कोई बकवास नहीं, सिर्फ सॉलिड साइंस। इन 3 डेली मील्स की सादगी और इमेंस न्यूट्रिशनल पावर को देखिए। मील 1 में स्टेक और अंडे, मील 2 में प्रोटीन पैक्ड ग्रीक योगर्ट, और मील 3 में ग्राउंड बीफ और स्वीट पोटैटो। इनमें इतना भारी प्रोटीन होता है कि ये सिंपल कॉम्बिनेशंस रिकवरी और मसल ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन यहाँ एक एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है, फूड क्वालिटी। ग्रास फेड मीट्स, पास्चर रेज्ड अंडे और किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स में इन्वेस्ट करना एक गेम चेंजर है। ये गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि बॉडी की हेल्थ स्ट्रिक्टली ऑप्टिमल लेवल पर रहे। इन प्योर होल फूड्स के फायदों को और बढ़ाने के लिए एक बेहद स्ट्रीमलाइंड सप्लीमेंट प्रोटोकॉल भी है। मॉर्निंग एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, रोजाना 10 ग्राम क्रिएटिन, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए ग्रास फेड बीफ लिवर पिल्स। ये स्ट्रेंथ और मेंटल फोकस को एक सॉलिड एक्स्ट्रा एज देते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये परफेक्ट ब्लूप्रिंट किसी काम का है? अगर एक आरामदायक डेस्क चेयर और स्क्रीन टाइम वर्कआउट से ज्यादा एडिक्टिंग लगते हैं। इस पूरी एस्थेटिक को अनलॉक करने की असली चाबी सिर्फ और सिर्फ अनुशासन है। रास्ता तो अब क्लियर हो चुका है, लेकिन क्या इस पर चलने की डेडिकेशन हमारे अंदर है? एक बार इस पर जरूर सोचिए और आज ही एक्शन लीजिए।